आज हम बात करेंगे बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में। बिल्डिंग प्लानिंग करने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, बीटीयूपी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, उसमें आपको सारा डाटा नहीं दे रखा होता है। कुछ डाटा दे रखा होगा और बाकी का डाटा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, यानी आपको मानना पड़ेगा। तो आप उस डाटा को किस तरीके से मानेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डोर के बारे में बात कर लेते हैं। डोर का साइज आप क्या ले सकते हैं? 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर का, 1.1 मीटर बाई 2.1 मीटर का, 1 मीटर बाई 2 मीटर का, ये आपके डोर हो सकते हैं। ये जो भी डोर होंगे आपके, मेन डोर या जो आपके बेडरूम के डोर हैं, बेडरूम डोर के लिए, ठीक है, गेस्ट रूम के लिए, और जो 1 मीटर बाई 2 मीटर का जो गेट रहेगा, आपका डोर रहेगा, ये भी आप जो है गेस्ट रूम के लिए भी या बेडरूम के लिए भी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारे पास में जगह ना हो। ठीक है, तो इसको भी हम मान लीजिए, वैसे तो ये नॉर्मली किचन के लिए यूज किया जाता है, किचन के लिए और स्टोर रूम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, कुछ डोर होंगे हमारे जो टॉयलेट बाथरूम में लगाए जाएंगे। टॉयलेट बाथरूम में कौन कौन से लगाए जाएंगे? 0.7 बाई 1.8 मीटर, ये हमारा टॉयलेट के लिए, एंड WC एंड बाथरूम। तो जहाँ पर टॉयलेट और WC या बाथरूम के लिए हमें डोर लगाना है, वहाँ पे आप 0.7 बाई 1.8 मीटर का आप डोर इस्तेमाल करेंगे। इतने डोर आपके सफिशियंट है। और अगर इसके बाद में अगर आप दूसरा साइज भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो हमने किचन का लिया है 1 मीटर बाई 2 मीटर का, तो यहाँ पे आप 0.9 मीटर बाई 2 मीटर का भी आप ले सकते हैं, किचन के लिए या स्टोर रूम के लिए। तो ये तो होगी केवल डोर की बात। अब बात करते हैं विंडो के लिए। 1.2 मीटर बाई 1.5 मीटर, 1 मीटर बाई 1.2 मीटर, इन दोनों साइज को आप विंडो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो भी रेशियो दे रखा है, जैसे पहली वाली वैल्यू दे रखी है, जो दूसरी वाली वैल्यू दे रखी है, पहली है आपकी हॉरिजेंटल बाई वर्टिकल, यानी जो आपकी 1.2 होगी वो इस तरीके से होगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो 1.5 है वो आपकी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। इसके बाद में आपके वेंटिलेटर। वेंटिलेटर आपको कहाँ लगाने हैं? जो आपकी छत है, छत से कम 20 सेंटीमीटर नीचे आप वेंटिलेटर लगाएंगे। कितना नीचे लगाएंगे? 20 सेंटीमीटर बिलो स्लैब। जो आपकी छत है, छत से 20 सेंटीमीटर नीचे आप वेंटिलेटर लगाएंगे। अब इनका साइज क्या रहेगा? 0.9 मीटर बाई 0.3 मीटर, 0.6 मीटर बाई 0.3 मीटर, 0.45 मीटर बाई 0.45 मीटर, और 0.45 मीटर बाई 0.3 मीटर। ये 4 टाइप के आप वेंटिलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा लिंटल। हम कोई भी डोर लगाएंगे या विंडो लगाएंगे या वेंटिलेटर लगाएंगे, तो उसके ऊपर जो भी हमारी चिनाई आती है ईंट की, उसको सपोर्ट देने के लिए हम लिंटल बनाएंगे। लिंटल होगा हमारा RCC का। लिंटल की जो मोटाई रखेंगे वो आप 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और ज़्यादातर हम 15 सेंटीमीटर मोटाई लेके चलते हैं लिंटल के लिए। अब जब आप लिंटल लगाते हैं, तो जितनी भी हमारी बाहर वाली दीवारें हैं, उन पर डोर लगे होंगे, विंडो लगे होंगे या वेंटिलेटर लगे होंगे, तो बारिश के दिनों में क्या होता है, बारिश का पानी अंदर आ जाता है या धूप अंदर आती है कमरे के अंदर, तो वहां पे क्या करते हैं, हम छज्जा भी लगाते हैं।
जिसको हम सनसेट भी बोलते हैं, सनसेट। अब ये छज्जा कितना होगा आपका, 6 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर की थिकनेस रहेगी, इतनी मोटाई का बनेगा ये। और दीवार से कितना बाहर निकला रहेगा, 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर का इसका प्रोजेक्शन होगा। इतना आपको प्रोजेक्शन लेना है। इसके बाद में आपकी स्लैब, आप आरसीसी स्लैब डालेंगे। तो आरसीसी स्लैब अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लीजिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो आप कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर की मोटाई का भी ले सकते हैं, 12.5 सेंटीमीटर की मोटाई भी ले सकते हैं, और 15 सेंटीमीटर की मोटाई भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग 15 सेंटीमीटर की मोटाई को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर स्लैब की मोटाई नहीं दे रखी तो आप 15 सेंटीमीटर की मोटाई ले लीजिए। अब स्लैब के बाद में आप क्या करेंगे, मुंडेर बनाएंगे। छत पे आप लोग जाते हैं या छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो गिरने का डर रहता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छत के चारों ओर हम बाउंड्री बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम पैरापेट, यानी मुंडेर। आजकल जो मुंडेर बनाई जा रही हैं वो आपकी स्टेनलेस स्टील की बना देते हैं, रेलिंग लगा देते हैं, वही मुंडेर हो जाती है। लेकिन जो पहले पुराने के ज़माने में जो बनाई जाती थी वो ईंट की दीवार से बनाई जाती थी। अब जो ईंट की दीवार है, अगर आप ईंट की दीवार लगा रहे हैं तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मोटाई की होनी चाहिए, और इसकी जो ऊंचाई होगी, जो हाइट होगी आपकी, वो कम से कम 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, 70 सेंटीमीटर मिनिमम, पैरापेट यानी मुंडेर। तो ये चीजें थी आपकी बेसिक चीजें जो मैंने बता दी। अब देखिए, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते वक्त जो सबसे ज्यादा ध्यान देता है, जो गलतियां ढूंढता है आपकी नंबर काटने के लिए, वो है 3 गलतियां। पहली, प्लिंथ लाइन, दूसरी नॉर्थ डायरेक्शन, और तीसरा आपका स्टेप्स, यानी राइज एंड ट्रेड। तो चलिए प्लिंथ लाइन के बारे में स्टार्ट करते हैं। प्लिंथ लाइन हमारी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपका रूम का अंदर का साइज कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए 3 बाई 5 मीटर का है। आपने क्या किया, 3 इस तरीके से ले लिया, 5 या 5 आपने इस तरीके से ले लिया, 3 आपने इस तरीके से ले लिया, ये रूम बना दिया। ये मान लीजिए आपका डिस्टेंस होगी 5, ये डिस्टेंस होगी आपकी 3, ये रूम बना दिया। यहाँ पे हम केवल एक ही रूम की बात कर ले रहे हैं। अब रूम के बाहर आपकी दीवार लगी होगी, तो दीवार की मोटाई आपने इस तरीके से दिखा दी। अब क्या होगा, ये मान लीजिए 30 सेंटीमीटर की दीवार है हमारी, ये है 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार। तो जब हम फाउंडेशन, जो हमने फाउंडेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा है, जो 30 सेंटीमीटर वाली दीवार होती है इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, ये 5 सेंटीमीटर का खसका ऊपर से देखने पर हमें दिखाई देता है, 5 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर इस तरीके से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी लाइन को बोलते हैं हम प्लिंथ लाइन। यही हमारी लाइन कहलाएगी प्लिंथ लाइन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लिंथ लाइन बनाने के लिए। दूसरा है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन आपको कहां दिखानी है, नॉर्थ डायरेक्शन। आप क्या करेंगे, जो आपकी सीट है, सीट के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर, यानी बिल्कुल सीधे हाथ पर ऊपर, आप क्या करेंगे, छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। जो भी इसका सेंटर पॉइंट होगा वहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और यहां पे लिख देंगे एन। एन का मतलब हो गया ये नॉर्थ डायरेक्शन।
तो इस तरीके से आपको ड्राइंग में नॉर्थ डायरेक्शन भी दिखानी है। तीसरा पॉइंट है आपका स्टेप्स। यानी राइज एंड ट्रेड। जो राइज हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रखते हैं वो होता है हमारा 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर का, जिसमें हम 15 सेंटीमीटर का राइज अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ज़्यादातर रखते हैं। और ट्रेड जो रखा जाता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर, जिसमें हम 30 सेंटीमीटर को सबसे ज़्यादा रखते हैं। अब देखिए राइज हमारा क्या होता है, ट्रेड क्या होता है। राइज हमारा वर्टिकल पार्ट होता है और ट्रेड वो होता है जिस पर आप पैर रखते हो। जो सीढ़ियां बनाई जाती हैं तो सीढ़ियों के ऊपर आप पैर रखते हो तो वो वाला पोर्शन कहलाएगा आपका ट्रेड, और जो वर्टिकल पोर्शन होगा ऊर्ध्वाधर पोर्शन वो कहलाएगा हमारा राइज। चलिए अब इसमें एक रिलेशन होता है हमारा राइज और ट्रेड में, वो क्या होगा वो आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर ऑफ ट्रेड ये होता है नंबर ऑफ राइज -1, यानी T इज इक्वल टू R -1। ये रिलेशन आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके राइज हैं 4, तो ट्रेड कितने हो जाएंगे आपके 4 -1 यानी 3। अब देखिए इनको कैसे दिखाएंगे। जो आप प्लिंथ लेवल बनाओगे उसमें आप किस तरीके से दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया एक, जो प्लिंथ लेवल है आपका वो है मान लीजिए आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको राइज दे रखा है 15 सेंटीमीटर का, तो नंबर ऑफ राइज कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ राइज हो गए आपके 60/15 यानी कितने हो गए 4। तो आपके 4 राइज आ गए। तो ट्रेड कितने हो जाएंगे R -1 यानी 4 - 1 कितना हो गया 3। तो राइज आपके आगे 4 और ट्रेड आगे 3। अब इनको सीढ़ियों में कैसे दिखाएंगे, सीढ़ियां बना लेते हैं। चलिए हम कोई भी दीवार ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 30 सेंटीमीटर वाली ही दीवार ले ली इस तरीके से। ये आपका डीपीसी पड़ा हुआ है और इसके ऊपर आपकी 30 सेंटीमीटर वाली दीवार इस तरीके से चली जाएगी और यहाँ हम ब्रेक लाइन दिखा देंगे। ये आपकी 40 वाली दीवार होगी 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारा ग्राउंड लेवल आ जाएगा, ये दिखा दिया आपने ग्राउंड लेवल। अब ये जो ऊंचाई है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है 60 सेंटीमीटर। प्लिंथ कितना आपका 60 सेंटीमीटर का। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहला राइज आपका इसी दीवार में आ जाएगा, पहला राइज इसी में आ जाएगा। फिर क्या बनाएंगे आप ट्रेड 30 सेंटीमीटर का। फिर एक राइज आ जाएगा आपका, फिर आप बनाएंगे ट्रेड, फिर राइज आ जाएगा आपका, फिर बनाएंगे आप ट्रेड, फिर राइज आ जाएगा। तो पहला राइज आपको दीवार में ही लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए राइज कितने हो गए 1 2 3 4। ट्रेड कितने हो गए 1 2 3। ये 3 ट्रेड हो गए हमारे। तो इस तरीके से आपको सीढ़ियां दिखानी है प्लिंथ लेवल तक चढ़ने के लिए। चलिए इसके बाद में एक और हमारा पॉइंट आता है प्लिंथ प्रोटेक्शन। प्लिंथ प्रोटेक्शन जिसको हम एप्रॉन भी बोलते हैं। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है, बारिश के दिनों में जो हमारा बारिश का पानी है छत से होकर के जो आता है वो हमारा कहाँ जाता है, जो हमारी दीवार है दीवार के किनारे किनारे बहता रहता है, या जो भी नाली बनी हुई है उनमें बहता रहता है। तो धीरे धीरे करके वो पानी आपकी दीवार की फाउंडेशन के नीचे चला जाता है, जिससे लोड पड़ने पर जो फाउंडेशन के नीचे की सॉइल है, जो फाउंडेशन के नीचे की मिट्टी है वो आपकी लूज हो जाती है और आपकी फाउंडेशन बैठ जाती है। तो बैठने की वजह से क्या होता है आपकी दीवारों में क्रैक पड़ जाते हैं, हो सकता है आपकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त भी हो जाए। तो पानी को फाउंडेशन के नीचे जाने से रोकने के लिए हम बिल्डिंग के चारों ओर कुछ मोटाई में और कुछ चौड़ाई में एक कंक्रीट का आवरण, एक कंक्रीट की लेयर बिछा देते हैं, उसको बोलते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन। तो ये देखिए आप दीवार के चारों ओर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। आपने दीवार ले ली यही सेम
30 सेंटीमीटर वाली दीवार ले ली आपने। ये आपका ग्राउंड लेवल आ गया। ये मैंने ब्रेक लाइन दिखा दी, यहाँ मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आपको कितना लेना है, कम से कम 80 सेंटीमीटर, कम से कम 80 सेंटीमीटर की चौड़ाई में बनाएंगे आप, और 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस रहेगी वो भी 8 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर की मोटाई में बनाएंगे आप प्लिंथ प्रोटेक्शन। यहां भी आपका क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर अदर ले लेंगे, ठीक है, 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, इसमें हम इस तरीके तो थोड़ा सा स्लोप देंगे, इस तरीके से इसमें स्लोप दे देंगे, ताकि जो यहां से पानी आएगा बारिश का, वो बहाव के साथ में इस डायरेक्शन में चला जाए, यहां इसके नीचे ना भरे, इसके नीचे फाउंडेशन के नीचे ना आए, इसलिए हम यहाँ पे एक स्लोप भी दे देते हैं। अब इसी को बोलते हैं हम प्लिंथ प्रोटेक्शन। आप इसको कंक्रीट का बनाना चाहें कंक्रीट का भी बना सकते हैं, और अगर ईंट का बनाना चाहें तो ईंट का भी बना सकते हैं। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट नॉलेज जो आपको बिल्डिंग प्लानिंग करने से पहले जानना है। अगर आप ये जो मैंने बताया है इनमें से अगर एक भी गलती नहीं करते हैं तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता। और सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्केल लेना है 1:50 का, ये आपका नॉर्मल स्केल है प्लानिंग करने के लिए। अब इससे आगे 1/60 का भी ले सकते हैं, 1/70 का भी ले सकते हो, 1/80 का भी ले सकते हो, 1/90 का भी ले सकते हो, 1/100 का भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको 1/40, 1/30, 1/25 ये नहीं लेना है, ये हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बिल्डिंग प्लानिंग बनाते हैं तो प्लान भी बनाना पड़ता है, एलिवेशन भी बनाना पड़ता है। तो हमारा जो एलिवेशन है या प्लान है बनाते बनाते ड्राइंग शीट से बाहर चला जाता है। तो आपको 1/50 से कम का स्केल तो लेना ही नहीं है, 1/60, 1/70, 1/80, 1/90 इस तरीके से लेना है। अगर आप 1/50 का लेते हैं ये सफिशियंट है, आपका फिगर ड्राइंग शीट से बाहर नहीं जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग पूरी ड्राइंग बनाइए। ये स्केल आपको भूल कर भी नहीं लेना है, ये वाला स्केल आपको भूल कर भी नहीं लेना है, ये बात आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी है। थैंक यू।